डोडो टीवी। रोहित, उपासना, अर्चित और सुरभि ये चार अपने स्कूल के टॉपर और अच्छे दोस्त भी थे। ये सभी अपने क्लासमेट्स के साथ स्कूल ट्रिप पर और मांझी फोर्ट घूमने जा रहे थे। वहाँ सभी इस ऐतिहासिक फोर्ट को देखकर काफी रोमांचक महसूस करते हैं। सभी काफी मस्ती कर रहे थे। तभी टूरिस्ट गाइड चिल्लाते हुए कहता है, बच्चों, तुम सब एक साथ चलना, कोई भी अकेले इधर उधर नहीं जाएगा। और मांझी फोर्ट में बहुत से लोग गुम हो गए हैं, खासकर उस तालाब की तरफ तो एकदम मत जाना। पर अर्चित बहुत ही शरारती था। वो सबसे छुप छुपाते उस तालाब के पास चला जाता है। जैसे ही वो तालाब के पानी को सिर झुका के देखता है, अचानक पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। फिर उस तालाब से निकलती है एक चुड़ैल, जिसका नीचे का पूरा शरीर पानी का होता है। वो अपने हाथ से अर्चित की गर्दन पकड़कर पानी में खींच लेती है। अर्चित जोर से चीखता है, पर उसकी चीख वहीं दबकर रह जाती है। लंच टाइम में सभी बच्चे एक साथ लंच करते हैं। गाइड अंकल, अभी तक अर्चित लंच करने नहीं आया। अरे, वो कहाँ गया? सभी लोग अर्चित को ढूंढने लगते हैं, पर कहीं भी अर्चित का पता नहीं चलता। सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी गाइड को कुछ आवाज सुनाई देती है। गाइड अंकल, इधर हूँ मैं, जल्दी आइए, बचाइए मुझे। गाइड उस आवाज की तरफ दौड़ कर जाता है। बेटा बेटा घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। गाइड उस आवाज का पीछा करते करते कब उस तालाब के पास पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। तभी आवाज डरावनी हो जाती है। तालाब का पानी फिर से बढ़ने लगता है। पानी में से फिर वो चुड़ैल निकलती है। उस लड़के को बाद में बचा लेना, वो खुद को तो बचा ले। यहाँ जो भी आया है नहीं बचा है। ये मेरा इलाका है, मेरा इलाका। और तुझे तो मुझे धन्यवाद भी देना है कि इतने सारे बच्चों को यहाँ लेकर आया। बहुत दिनों से मैंने किसी इंसान को डुबाकर नहीं मारा। आज सारे दिनों का हिसाब चुकता करूंगी। बचाओ बचाओ! चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ पानी में पटक देती है। इधर सभी बच्चे गार्ड की चीख सुनकर डर जाते हैं। सभी ध्यान से सुनो, यहाँ पास में ही एक गांव है। मैं और सुरभि गांव में जाकर गांव वालों को बुलाते हैं। तब तक तुम लोग बाहर मत निकलना। रोहित और सुरभि गांव की ओर निकलते हैं। उनके जाते ही ग्रुप का एक बच्चा, मुझे प्यास लगी है, पर पानी किसी के पास नहीं बचा है। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाकर ये बोतल रोहित को दे देती हूँ। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, गांव से पानी लेते आएगा। उपासना पानी की बोतल लेकर बाहर निकलती है और रोहित का नाम पुकारने लगती है। तभी उसे थोड़ा आगे तालाब दिखता है। वो पानी लेने के लिए तालाब में झुकती है। उसे पानी में अर्चित और गाइड का शरीर दिखाई पड़ता है। वो चिल्लाने लगती है। उपासना को देख चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ने को ही होती है कि रोहित पीछे से आकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। लौटा दे मेरे शिकार को, लौटा दे, तुझे भी डुबाकर मार दूंगी। दोनों काफी डर जाते हैं। चुड़ैल लगातार अपना हाथ बढ़ाकर उपासना को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो तालाब से बाहर नहीं आ पाती। उसकी शक्ति बस तालाब के पानी तक ही काम करती है। रोहित ये बात समझ जाता है। अर्चित और गार्ड अंकल तालाब में डूब गए हैं। ये चुड़ैल उन्हें मार देगी। उसके बाद हम लोगों को भी मार देगी। उपासना, ये चुड़ैल तालाब से बाहर नहीं निकल सकती है। तुम बच्चों के पास जाओ और किसी को भी इधर मत आने देना। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर वापस आ गया था। अब मैं गांव जा रहा हूँ।
रोहित और सुरभि गांव पहुंचकर गांव वालों को सारी बात बताते हैं। तभी गांव की बूढ़ी काकी उन दोनों को अपने पास बिठाती है। और मांझी का किला और मांझी के राजा वीर सिंह का था। वीर सिंह अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। उनके समय और मांझी राज्य बहुत ही खुशहाल राज्य हुआ करता था, पर उनकी रानी बहुत ही दुष्ट थी। उनकी वजह से पूरे राज्य का नाश हो गया। ये तालाब भी उन्हीं का था। उन्होंने इस तालाब को खुद बनवाया था। इसे गुलाब जल से भरा जाता था, इत्र डाला जाता था, तब इसमें महारानी नहाती थी। एक दिन महारानी की दासी तालाब से निकलती खुशबू से मदहोश हो गई और उसमें जाकर स्नान करने लगी। रानी ने ये देख लिया और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि दासी को उसी तालाब में डुबाकर मार दिया जाए। दासी को वहीं तड़पा कर मार डाला गया। तब से दासी की आत्मा उसी तालाब में कैद है। उसने राजा के पूरे खानदान को डुबा कर मार डाला। तब से वहाँ कोई भी जाता है तो उसे डुबा देती है। तब से गांव का कोई आदमी उधर नहीं जाता। काकी, उस आत्मा को खत्म करने का कोई तो उपाय होगा? हाँ है बेटा, पर बहुत ही मुश्किल है। तालाब के बीचों बीच पाइप लगी हुई है। पानी भरते वक्त उसके ऊपर एक पत्थर डाल दिया जाता है और जब पानी निकालना हो तो उसे हटा दिया जाता है। अगर कोई उस पत्थर को जाकर हटा दे तो तालाब का सारा पानी बह जाएगा। तालाब का पानी खत्म होते ही वो चुड़ैल भी मर जाएगी। पर काकी, वहाँ जो भी जाएगा वो चुड़ैल तो उसे दबाकर मार डालेगी। मेरी कई गायें भी उसने मार डाली है। नहीं, वो चुड़ैल एक दिन में सिर्फ एक ही जीव का खून पीती है। बाकियों को वो वहीं पानी में डुबा कर रखती है अगले दिन के लिए। अगर कोई अच्छा तैराक हो जो अपनी सांस कुछ वक्त तक रोक सके तो वो अंदर जाकर वो पत्थर हटा सकता है। मुझे तैरना आता है, मैं अंदर जाऊंगा और पत्थर हटा दूंगा। जल्दी चलते हैं, शायद उन दोनों की जान बच जाए। रोहित और सुरभि के साथ साथ सभी गांव वाले भी और मांझी फोर्ट जाते हैं। रोहित तालाब के पास जाता है, बाकी गांव वाले दूर से ही उसे देखते हैं। तू खुद ही आ गया, अच्छा किया। आजा आजा, तुझे तेरे दोस्त से मिलाती हूँ। चुड़ैल उसे गर्दन से उठाकर पानी में पटक देती है। बाप रे, ये कितनी भयानक दिखती है। ये किसी को नहीं छोड़ेगी। चलो यहाँ से भागते हैं। हाँ सही कह रहे हो यार, बहुत डरावनी है। अब मैं इधर कभी अपनी गाय लेकर नहीं आऊंगा। भागो, चलो। सुनो, वो चुड़ैल उसे वो पत्थर इतनी आसानी से हटाने नहीं देगी। हम लोगों को तालाब के पास जाना होगा ताकि उस चुड़ैल का ध्यान भटके और रोहित अपना काम कर सके। सठिया गई हो क्या काकी? देखा नहीं कितनी भयानक चुड़ैल है वो, किसी को नहीं छोड़ेगी।
चलो यहाँ से भागें, फिर इधर कभी नहीं आएंगे। तुम लोग आओ या ना आओ, मैं तो जा रही हूँ। उस छोटे से बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई और हम लोग कायरों की तरह भाग जाए। बूढ़ी काकी उस तालाब के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे ओ बुढ़िया, तुम क्यों बिना मतलब मरने आ रही है? तेरा खून पीने में वो स्वाद कहाँ आएगा जो उस बच्चे में है। चुड़ैल अपने दोनों हाथ से अच्युत का सिर पकड़कर उसका खून पीने लगती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं और भागने लगते हैं, पर बूढ़ी काकी जरा भी नहीं डरती। वो वहीं खड़ी रहती है। बूढ़ी काकी को वैसा खड़ा देख गांव के कुछ लोग वापस आने लगते हैं और तालाब के आसपास खड़े हो जाते हैं। आज क्या हुआ है तुम लोगों को? सब एक साथ ही मरने आए हो? अच्छा ही किया, अब सबको डुबा डुबा कर मारूंगी। चुड़ैल एक एक करके सभी को डुबाने लगी। तभी अचानक तालाब का पानी कम होने लगा। रोहित ने तब तक पत्थर हटा दिया था। ये किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। अच्छा तू? वो रोहित पर टूट पड़ती है और रोहित बेहोश हो जाता है। तब तक पानी और कम हो जाता है। वो आत्मा बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। तालाब का पानी पूरी तरह खत्म होते ही वो गायब हो जाती है। बाकी गांव वाले आकर सभी को उठाते हैं। टूरिस्ट गाइड की डूबने की वजह से मौत हो जाती है। गांव वाले रोहित और बाकी कुछ लोगों के पेट से पानी निकाल देते हैं। उन्हें होश आ जाता है। गांव वाले खुशी खुशी रोहित को कंधे पर उठा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं क्योंकि डरना जरूरी है।